चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं पाकिस्तान अपने ही मुद्दों पर घिर चुका है। आज उसे ही उन आकाओं को संभालने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान के आतंकवाद की और फिर बात करेंगे उसके बनते हुए नज़दीकी दोस्त चीन की। ये दोनों मुद्दे में ही पाकिस्तान किस तरह से घिर चुका है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम आतंकवाद की। अभी फ़िलहाल में बलूचिस्तान में पाकिस्तान के आर्मी काफिले पर हमला हो चुका है। बलूचिस्तान में आतंकवादी हमला हो चुका है। आतंकवादी हमले में पाकिस्तान के 7 सैनिक मारे गए और साथ में 14 नागरिक भी मारे गए। जिन आतंकवादियों को पाकिस्तान अब तक संभाल रहा था, उन्हीं आतंकवादियों के हमले में आज पाकिस्तान पूरी तरह से फंस चुका है। बलूचिस्तान में भी अलग बलूचिस्तान की मांग उठ रही है और वो बलूचिस्तान के नागरिक भारत से मदद की गुहार कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से आज़ाद किया जाए। और वो बार बार इस तरह के पाकिस्तानी आर्मी पर हमला कर कर अपनी मांग को जोर देने का काम वो कर रहे हैं। जो पाकिस्तान ने अब तक आतंकवादी नाम का जो सांप पाल रखा था, वही सांप आज पाकिस्तान को डस रहा है। ये बात भी इससे ही साबित होती है। ये तस्वीरें आपको सब बयान करती है। तो बात करेंगे हम पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह, जो पाकिस्तान ने चीन के मदद से डेवलप किया है। CPEC के माध्यम से, चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर के माध्यम से ये बंदरगाह पूरी तरह से चीन डेवलप कर रहा है। लेकिन इसके पीछे चीन की और भी बहुत सारी पॉलिसी है जो चीन अपनी तहत पूरी करना चाहता है। चीन वन बेल्ट वन रोड के माध्यम से या फिर सिल्क रोड, जो चीन का बहुत ही बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, वो इससे पूरा करना चाहता है। चीन का सपना है कि इस तरह से वो सिल्क रोड का सपना पूरा करे, लेकिन साथ में वो इस माध्यम से भारत को भी घेरना चाह रहा है। ये बात किसी से छुपी नहीं है। और ग्वादर बंदरगाह को डेवलप करने के बाद में चीन को क्या हासिल होने वाला है पाकिस्तान के माध्यम से, जो कि बलूचिस्तान से जा रहा है, जिससे सबसे पहले उसका सिल्क रोड का जो प्रोजेक्ट है वो पूरी तरह से ज्वाइन हो जाएगा। दूसरी बात, आसानी से चीन अब अरब के सागर में उतरेगा और खाड़ी देश से आने वाला उसका कच्चा तेल जो है, जो 60% चीन को खाड़ी देश से आने वाला कच्चा तेल अब चीन को आसानी से इस माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। और मेन बात कि अगर भारत के साथ में अगर किसी तरह की भी जंग अगर होती है तो वो चीन इस तरह से फ़ायदा ग्वादर बंदरगाह से अपनी सैन्य उतारने में ज़रूर करेगा। ये बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है। ये ग्वादर बंदरगाह है, ग्वादर बंदरगाह के पास में अगर ये रोड देखेंगे, जो बंदरगाह का रोड ग्वादर बंदरगाह कराची इस्लामाबाद होती है, POK से वो चीन जा रहा है और ख़ास करके भारत के राजस्थान की सीमाओं से सटीक या उससे पास से ये जा रहा है कि आने वाले दौर में भारत के इस सीमा की ओर तरह चीन जंग के मैदान में भारत को यहाँ पर आकर पछाड़ नहीं सकता था, लेकिन अब चीन यहाँ पर पहुँच चुका है। हमें सिर्फ यही नहीं देखना कि हमारी सीमा किस जगह से चीन से सटीक है, अब चीन ने ये सीमा भी कवर कर ली। नेपाल के साथ में तो हमें ऑलरेडी ही पता है। और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के माध्यम से जो सैटेलाइट से तस्वीरें ली गई है, ये जो बंदरगाह डेवलप किया जा रहा है चीन के ज़रिए से, इस बंदरगाह के बारे में कुछ तथ्य भी दुनिया के सामने आए कि चीन यहाँ पर कई बिल्डिंगें वो बना रहा है और उन बिल्डिंगों में कुछ बिल्डिंग ऐसी है जिनकी जो छतें हैं वो ब्लू कलर की छतें हैं और ये ब्लू कलर की छतों पर शक जाहिर किया जा रहा है और यहाँ पर चीन की फ़ौज होने की भी भारी संभावना मौजूद है। और चीन ने पाकिस्तान को $10 अरब का कर्ज दिया है और साथ में $80 करोड़ की मदद से इस बंदरगाह को डेवलप किया जा रहा है। और चीन अपनी यही नीति हर देश पर इस्तेमाल कर रहा है कि जो गरीब देश है उन्हें लोन देकर उन्हें अपने चंगुल में फंसा रहा है। इसी तरह से उसने बांग्लादेश के शेख हसीना के साथ में भी उसने एक एग्रीमेंट किया है, जिसमें पैरा नाम का बंदरगाह वो डेवलप करने जा रहा है। और श्रीलंका के साथ में हम्बनटोटा नाम का एक बंदरगाह उसने डेवलप किया था। श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ये कर्ज जो है ये चुकाने में फेल हुए, तो चीन ने 2017 में हम्बनटोटा बंदरगाह 99 साल के लीज पर लिया है, मतलब कि भाड़े पर लिया है और चीन वहाँ पर जो चाहे मनमानी कारोबार कर सकता है। और यही होने वाला है इन साहब के साथ में, जो बड़े खुशी से चीन के आज नज़दीकी दोस्त होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि चीन इनका इस्तेमाल कर रहा है। जो श्रीलंका के साथ में चीन ने किया है वो इनके साथ में भी होने वाला है। क्यों? जो इन्होंने भारी कर्ज कोरोना वाले साहब से लिया हुआ है वो कर्ज चुकाने में नाकामयाब है और चीन का कर्ज चुकाने के लिए फिर से इन्होंने
चीन से कर्जा लिया है कि हमें आपका कर्ज चुकाना है, आपकी किस्त हम दे नहीं सकते, इसलिए आप हमें फिर से कर्जा दो, और कर्ज में डूब रहा है। और जिस तरह से श्रीलंका के हाल हुआ, उसी तरह से ये ग्वादर बंदरगाह भी चीन पूरी तरह से कब्जा कर लेगा, और ये जो रोड है इस पर भी चीन का कब्जा रहेगा। और पाकिस्तान को अपना खुद का माल ग्वादर बंदरगाह पर उतारने के लिए चीन की परमिशन लगेगी। पर यहाँ पर उससे भी ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण ये बात है कि भारत चीन की चालों से घिर रहा है, जैसे कि ग्वादर बंदरगाह, श्रीलंका और बांग्लादेश, कि इन तीनों तरफ से चीन ने हमें घेर लिया और ऊपर से वो खुद बैठा हुआ है। अब भारत को अपनी नीतियाँ चेंज करना होगी, भारत को भी इन देशों के साथ में एक मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने होंगे, और फिर पाकिस्तान भी क्यों नहीं होता है चीन को मात देने के लिए। पाकिस्तान के साथ में हमारे कई सारे मसलों पर, जैसे जम्मू कश्मीर पर लेकर कई सारी समस्याएं, पर उन प्रॉब्लम्स के अलावा फाइनेंशियली जो लेन देन होता है ये हमें बढ़ाना होगा। जैसे कि श्रीलंका का एक बंदरगाह हम्बनटोटा नाम का चीन ने डेवलप किया है, उसी तरह से हम श्रीलंका का कोई और बंदरगाह को डेवलप कर सकते हैं चीन को मात देने के लिए। बांग्लादेश के साथ में भी हम हमारे जो संबंध है और गहरे कर सकते हैं, जो चीन को मात दे सके। साथ में जिस तरह से म्यांमार को हमने हमारी पनडुब्बी देकर म्यांमार को ताकत देने का काम किया है, उसी तरह से हम बांग्लादेश, श्रीलंका को भी कर सकते हैं, ताकि चीन की जो ताकत या जो शिकंजा इन देशों पर कस रहा है वो शायद रुक जाए। और ज़रूरत अगर कभी गिरती है तो पाकिस्तान का जो कराची का बंदरगाह जो 1971 में के जंग में हमारे नौसेना ने पूरा ध्वस्त किया था, हम उसे डेवलप कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए, पाकिस्तान की नस दबा सकते हैं। अगर चीन नस पाकिस्तान की पकड़ सकता है तो फिर हम क्यों नहीं पकड़ सकते हैं। कराची का बंदरगाह का डेवलप करेंगे, करने के बाद में पाकिस्तान की नस दबाते हुए आतंकवादी से दूर रहने के लिए मजबूर भी कर सकते हैं, और ख़ासकर चीन से भी दूर रहने के लिए। और चीन को दूर करने के लिए हमारे पास में भी हथकंडा है कि जो बलूचिस्तान के लोग हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से आज़ादी दिलाओ, तो वो भी हम उनको मदद करके चीन को वहाँ परेशान कर सकते हैं, और साथ में पाकिस्तान को भी। बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग कभी हो गया तो पाकिस्तान सिर्फ बचता है इस स्टार फिश की तरह, और पाकिस्तान की भी हम नस दबा सकते हैं बलूचिस्तान को मदद करके, और साथ में चीन की भी। हमको नीति का इस्तेमाल करना होगा ताकि हम चीन को रोक सकें, वरना चीन की इसी तरह की ताकतें बढ़ती जाएंगी और आने वाले दिनों में हमें भारी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। कि अभी हमारी फिलहाल में अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं कि हम चीन को फाइट दे सकें। दोस्तों, ये था वीडियो आपके सामने हमने जो रखी, इसके बारे में आपके जो भी विचार है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। साथ में इसी तरह के फैक्ट खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगली सच्चाई तक